औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो माजरत कि मैं पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना सका। कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स थी जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका और वीडियो अपलोड नहीं की जा सकी। आज हम 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस भी करेंगे और साथ में सॉल्व भी करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन अननोन। हमें एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन होगी। ये इनइक्वालिटीज बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे हमने पहले 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 के अंदर इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया था, लेकिन वहां पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज नहीं थी। वहां पे जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाली इनइक्वालिटीज हमारे पास मौजूद थी जिसमें सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, इसमें 3 वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहले तो इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा दोबारा से एक दफा आप लोगों को बता दिया जाए। इनइक्वालिटी उस इक्वेशन को कहा जाता है जहां पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज किया जाए। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज किया जाए उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। इन मैथमेटिक्स एन इनइक्वालिटी इज अ रिलेशन which makes a unequal comparison between two numbers or other mathematical expressions. We have learned how to use the inequality symbols less than, this is greater than, this is less than or equal to, and this is greater than or equal to. अब यहां पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के 4 स्टेप्स गिवन है। नंबर 1 है सॉल्व द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व किया जाए। डिटरमिन इंटरवल्स सेकंड स्टेप में है, उसके इंटरवल्स को डिटरमिन किया जाए, इंटरवल्स का पता किया जाए। थर्ड है टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल, फिर उसके टेस्ट पॉइंट्स को चेक किया जाए और देन उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे हम आ जाए। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं हम इन्हीं को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 2.5 की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज और उसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो हम इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ अबव इनइक्वालिटी इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बना के हम x की दोनों वैल्यूज निकालेंगे। तो -4 को जब हम x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है -4x स्क्वायर। अब हमने 3x के वो फैक्टर्स बनाने हैं, इस 3x के वो फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको आपस में प्लस माइनस करने से हमारे पास प्लस 3x आ जाए और आपस में मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास -4x स्क्वायर आना चाहिए। तो वो फैक्टर्स हमारे पास कौन से आते हैं? 4x एंड -x। 4x को -x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -4x स्क्वायर आ जाता है और 4x में से 1x माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास प्लस 3x बचता है। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से x कॉमन लिया, बाकी बचा हमारे पास x प्लस 4। माइनस x माइनस 4 में से -1 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 आ गया एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वैल्यूज आ गई। नाउ आइदर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू -4 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये तो था हमारा पहला स्टेप कि हमने
इक्वेशन को सॉल्व किया। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, और सेकंड स्टेप क्या है इसमें, डिटरमिन इंटरवल्स। अब हम इनके इंटरवल जो है वो डिटरमिन करेंगे। तो इंटरवल 1 हमारे पास क्या आएगा, x इज लेस देन -4। एक वैल्यू हमारे पास x की -4 आई है, तो पहला इंटरवल हम क्या ले लेते हैं इसमें, x इज लेस देन -4 के x -4 से छोटा है। सेकंड इंटरवल हम लेंगे, चूंकि x की रेंज -4 से लेकर 1 तक है। x की रेंज क्या है, x की रेंज क्या है, -4 से लेकर 1 तक। अब -4 से लेकर 1 तक जब इसकी रेंज है, तो सेकंड इंटरवल हमारा क्या आएगा कि x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1। तो थर्ड इंटरवल हम इसके अंदर लेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 कि x 1 से बड़ा है, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू इसके अंदर 1 है। तो थर्ड इंटरवल हम क्या लेंगे कि x इज ग्रेटर देन 1। इसके बाद हम इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं। यहां पे हमने इसकी नंबर लाइन बना दी। अब नंबर लाइन के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है कि जो आपके पास x की वैल्यूज 2 आएंगी, वो 2 वैल्यूज लाजमी इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो नंबर लाइन में हमने 0 के साथ पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 ले ली, और उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन -7 तक ले ली। अब चूंकि ये नंबर लाइन कॉन्टिन्यूसली चल रही है, तो इस साइड से ये -इन्फिनिटी तक जाएगी, और पॉजिटिव वाली साइड से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप इन एरोस को इग्नोर कर दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एरोस हमारे कैसे आए हैं इसको मुकम्मल सॉल्व करने के बाद। चूंकि मैं क्वेश्चन को मुकम्मल सॉल्व करने के बाद एक्सप्लेन करता हूं, दैट इज वाई ये आपकी जो इनइक्वालिटीज हैं उनके इंटरवल्स यहां पे हमने डिटरमिन भी कर लिए हुए हैं, और उनके आंसर भी हमने यहां पे लिख दिया हुआ है नंबर लाइन के ऊपर। इसके बाद आगे आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, मतलब अब हम क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट्स निकालेंगे तमाम इंटरवल्स में, टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल, जो कि थर्ड स्टेप है इसका। चूंकि इंटरवल 1 में x इज लेस देन -4, तो इसलिए हम -5 -6 -7 -8 अप टू सो ऑन इनमें से कोई भी वैल्यू यहां पुट करके आंसर निकालेंगे। जी, तो मैं कह रहा था कि मैं आप लोगों को ये चीज बताता चलूं कि नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है, बेसिकली वो उतनी छोटी होती जाती है। इट मींस कि -5 -4 से छोटा है, -6 -5 से छोटा है, -7 -6 से छोटा है, और नेगेटिव वाली साइड पे इसी तरह चलता है कि जितनी बड़ी वैल्यू हो उतनी वो वैल्यू छोटी कंसिडर की जाती है। सो इंटरवल 1 हमारे पास आ गया। पुट x इज इक्वल टू -6 इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अंदर हम x की जगह पे -6 पुट करेंगे, तो -6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -6 -4 इज ग्रेटर देन 0। -6 का स्क्वायर आ गया 36, यहां पे -18 आ गया, -4 इज ग्रेटर देन 0। हमारे पास आंसर आ गया 14 ग्रेटर देन 0। अब चूंकि 14 जो है वो 0 से बड़ा होता है, सो दिस सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी। अब चूंकि हमारे इंटरवल 1 ने इस जो इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई किया, दैट इज वाई इंटरवल 1 क्या था कि x इज लेस देन -4, तो यहां पे एरो -4 से लेफ्ट साइड पर चलेगा, क्योंकि x -4 से कम है, तो -4 से वैल्यूज कम कौन सी वाली आती है, -5 -6 -7 अप टू सो ऑन ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब इसके बाद बारी आती है इंटरवल 2 की। अब इंटरवल 2 के अंदर हम x को 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं।
अब x को हम 0 के इक्वल क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो -1 से लेकर -4 से लेकर 1 के दरमियान है। ठीक है, क्योंकि वो इंटरवल क्या है हमारे पास? इंटरवल हमारे पास था ये वाला कि x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1। तो यहां पे हमें एक रेंज मिल जाती है कि 1 से छोटा और -4 से बड़ा। तो हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी आ जाती हैं यहां पे? 0, -1, -2 एंड -3। तो अब हम यहां पे इन 4 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू यहां पे x की लेंगे और उसे उस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे। सो हमने x को 0 के इक्वल ले लिया इन इनइक्वालिटी। तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -4 इज ग्रेटर देन 0। हमारे पास इसका आंसर आ गया -4 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरवल, ये वाला जो इंटरवल है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, इसके बाद बारी आती है थर्ड इंटरवल की। अब हमारे पास थर्ड इंटरवल क्या है कि x इज ग्रेटर देन 1। थर्ड इंटरवल हमारे पास क्या था? x इज ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास है थर्ड इंटरवल। अब चूंकि x इज ग्रेटर देन 1 तो x 1 से बड़ा है तो हम इसके अंदर 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां पे हमने फिर कौन सी वैल्यू ले ली? x इज इक्वल टू 2 इन इक्वालिटी में हमने पुट किया। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -4 इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 3 2 आर 6 -4 ग्रेटर देन 0। 10 में से 4 निकालें बाकी बचेगा 6। 6 0 से बड़ा ही होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू ट्रू आ गई। तो दिस इंटरवल सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी। तो हमारे पास कंक्लूजन में क्या आ गया? चूंकि ये वाला इंटरवल भी सेटिस्फाई कर रहा है और क्या है? x इज ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास कंक्लूजन में x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -4 और दूसरी तरफ 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ये हमारे फाइनल आंसर्स आ गए हैं। अब चूंकि हमारे सिर्फ 2 इंटरवल्स ऐसे हैं इसमें जिन्होंने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया है, और वो 2 इंटरवल्स कौन से हैं? इसमें इंटरवल नंबर 1 है x इज लेस देन -4 और सेकंड इंटरवल कौन सा था? x इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पे फर्स्ट इंटरवल के लिए एरो -इंफिनिटी तक चलेगा और यहां पे लास्ट इंटरवल के लिए जो इंटरवल नंबर 3 था x इज ग्रेटर देन 1, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और ये इंफिनिटी तक चलेगा। तो दैट इज वाई हमारे पास आंसर क्या आए हैं? -4 से -इंफिनिटी और 1 से लेकर इंफिनिटी तक। यहां पे एक और चीज बता देना मैं जरूरी समझता हूं। अगर हमारे पास सॉल्यूशंस जो हैं स्मॉल ब्रैकेट हम क्यों लगाएंगे? स्मॉल ब्रैकेट हम उस वक्त लगाएंगे जब इक्वेशन के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा। अगर इक्वेशन के अंदर जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है उसके अंदर लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो तो फिर हम बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे। दैट इज वाई यहां पे हमने x बिलोंग्स टू क्या लिखा है? -इंफिनिटी से लेकर -4 और हमने छोटी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया यहां पे दोनों जगहों पे। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी वो हमारे पास क्या आ गई? 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आता है 12x का स्क्वायर। अब हम -8 के वो फैक्टर्स बनाएंगे जिन्हें आपस में प्लस करने से -8 आ जाए और मल्टीप्लाई करवाने से +12x स्क्वायर आ जाए। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स क्या आ जाते हैं?
-6x एंड -2x। -6 एंड -2 को प्लस किया जाए तो -8 आ जाता है, और -6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास +12x का स्क्वायर आ जाता है। सो फैक्टर्स क्या आ गए, 2x स्क्वायर -6x -2x + 6 = 0। 2x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हमारे पास बचा x -3, -2 कॉमन लिया आगे, x -3 ब्रैकेट में बचा = 0। हमारे पास आंसर आ गया x -3 एंड 2x -2 = 0। नाउ आइदर x -3 = 0 और 2x -2 = 0। यहां से x की वैल्यू 3 आ गई, यहां से 2x = 2 आया, x = आ गया 2/2, x की वैल्यू यहां पे क्या आ गई 1। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। नाउ वी मूव टू आवर सेकंड स्टेप, दैट इज डिटरमिन इंटरवल्स। तो यहां पे हम इंटरवल्स क्या लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू आई है 1 और एक वैल्यू आई है हमारे पास 3। सो फर्स्ट इंटरवल हमने क्या लिया, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। उसके बाद सेकंड इंटरवल, चूंकि एक x की वैल्यू 1 आई है और सेकंड x की वैल्यू 3 आई है, तो हमारे पास रेंज क्या आ गई 1 से लेकर 3 तक। तो x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 3, ये हमारा इंटरवल नंबर 2 आ जाएगा। और इंटरवल नंबर 3 हम क्या लेंगे, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, मतलब जो छोटी वैल्यू होगी उससे हमने हमेशा x को लेस देन लेना है, और जो सेकंड वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू हमारे पास आएगी, उससे हमें x को हमेशा ग्रेटर देन लेना है। ठीक है, आगे उसी तरह नंबर लाइन बना दी हमने। नंबर लाइन में 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक, और नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक। अब चूंकि यहाँ पे x की वैल्यूज 1 एंड 3 आई है, तो ये 1 के ऊपर आ गया यहाँ पे ये सर्कल, और यहाँ पे 3 के ऊपर आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर आते हैं और इसके टेस्ट पॉइंट्स चेक करते हैं। नाउ वी हैव टू चेक टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल। तो इंटरवल नंबर 1 आ गया, एज x इज लेस देन 1, ये हमारा पहला इंटरवल था। सो वी कैन टेक 0 -1 -2 -3 एटसेट्रा वगैरह, एनी वैल्यू लेस देन 1। सो यहां पे हमने क्या किया, x को 0 के इक्वल पुट कर दिया इनइक्वालिटी के अंदर। तो 2 × 0 का स्क्वायर -8 × 0 + 6 इज ग्रेटर देन 0। तो 6 इज ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू आ जाता है एंड सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। ये अब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। देन उसके बाद बारी आती है सेकंड इंटरवल की। अब सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या है, as x is greater than 1 and less than 3, so we have only 2 in between। अब 1 और 3 के दरमियान सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 2। क्यों? क्योंकि अगर x 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी वैल्यू 2 है, और अगर x 3 से छोटा है तो 3 से छोटी वैल्यू भी 2 है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास ज्यादा रेंज मौजूद नहीं है, जस्ट 2 है, तो हम x को यहाँ पे 2 पुट करेंगे इनइक्वालिटी के अंदर। तो 2 × 2 का स्क्वायर -8 × 2 + 6 इज ग्रेटर देन 0। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 - 16 + 6 इज ग्रेटर देन 0। तो -2 इज ग्रेटर देन 0 जो कि फॉल्स है, और ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। इसके बाद बारी आती है हमारे थर्ड इंटरवल की, जो था x इज ग्रेटर देन 3। अब x इज ग्रेटर देन 3, वी कैन टेक x = 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम इसमें। सो वी पुट x = 4 इन इक्वालिटी। तो हमने यहाँ पे x को 4 के इक्वल पुट कर दिया। तो 2 × 4 का स्क्वायर -8 × 4 + 6 इज ग्रेटर देन 0। 4 4s are 16 16 2s are 32 -8 4s are 32 + 6, 32 और 32 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6 बचेगा। 6 इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू आ गया। इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, अब ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो x बिलोंग्स टू 1 to -infinity और सेकंड 3 to infinity। -infinity से लेकर 1 तक और 3 से लेकर इंफिनिटी तक ये हमारे x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब नंबर लाइन के ऊपर इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।
चूंकि फर्स्ट इंटरवल को सेटिस्फाई किया है इसने और थर्ड इंटरवल को सेटिस्फाई किया है। फर्स्ट इंटरवल क्या था, x इज लेस देन 1, तो ये एरो लेफ्ट साइड पे चलेगा एक से छोटी वैल्यूज की तरफ, और दूसरी साइड पे x इज ग्रेटर देन 3, ये जो थर्ड इंटरवल था इसने उसको सेटिस्फाई किया, तो यहां पे एरो 3 से ऑनवर्ड चलेगा 4, 5, 6 की तरफ अप टू सॉन इंफिनिटी तक। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0। सबसे पहले स्टेप 1 एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 6 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है माइनस 6x स्क्वायर। अब x के हमने वो पेयर्स बनाने हैं जिन्हें आपस में प्लस माइनस करने से प्लस x बचे और मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 6x स्क्वायर आ जाए। तो हमारे पास दो पेयर्स आते हैं, प्लस 3x एंड माइनस 2x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 6x स्क्वायर आ जाता है, और 3x में से 2x को निकाल देने से हमारे पास प्लस x बचता है। तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 3 बचा, माइनस 2 कॉमन लिया, x प्लस 3 बचा, x प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2। अब इसके बाद हम इंटरवल्स को डिटरमिन करेंगे जो कि इसका सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप आ गया हमारा डिटरमिन इंटरवल्स। इंटरवल 1 आ गया हमारे पास, चूंकि छोटी वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस 3 है, तो x इज लेस देन माइनस 3, ये पहला इंटरवल आएगा। अब रेंज हमारे पास क्या है, माइनस 3 से लेकर 2 तक, माइनस 3 से लेकर 2 तक। तो इंटरवल 2 क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन 2, ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन 2, ये सेकंड इंटरवल आ गया। इंटरवल 3 क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, हाईएस्ट वैल्यू से x ग्रेटर देन होगा, x इज ग्रेटर देन 2, ये हमारे पास आ गया थर्ड इंटरवल। नंबर लाइन हमने बना दी 0, 1, 2, 3, 4 और ये इंफिनिटी तक चलनी है यहां पे। अब स्टेप 3 हमारे पास आ गया यहां पे, टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल। इंटरवल 1 था हमारे पास फॉर x इज लेस देन माइनस 3। अब x इज लेस देन माइनस 3, सो वी कैन टेक x इक्वल टू माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7 एटसेट्रा। इनमें से कोई भी वैल्यू ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज माइनस 3 से छोटी हैं। सो वी पुट x इक्वल टू माइनस 5 इन इनइक्वालिटी। हमने यहाँ पे माइनस 5 पुट कर दिया, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 5, माइनस 6 इज लेस देन 0, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 आ गया, प्लस माइनस माइनस 5, माइनस 6 इज लेस देन 0, 14 इज लेस देन 0 जो कि फॉल्स है, और ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, दिस डज नॉट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। इसके बाद बारी आ गई इंटरवल 2 की। अब इंटरवल 2 था हमारे पास रेंज वाला इंटरवल, फॉर x इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन 2। अब यहां भी हमारे पास एक स्मॉल सी ब्रैकेट है, वी कैन हैव x इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 1 और 0 एंड 1, मतलब ये 4 वैल्यूज ही अब हम ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस 3 और 2 के दरमियान सिर्फ और सिर्फ ये 4 वैल्यूज आती हैं, इनके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आती। कौन कौन सी, माइनस 2, माइनस 1, 0 और 1। सो वी पुट x इक्वल टू 0, हमने यहाँ पे x को 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर प्लस 0, माइनस 6 इज लेस देन 0, सो माइनस 6 इज लेस देन 0 और ये ट्रू है। तो ये इंटरवल जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, दिस सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी। इसके बाद आगे आ जाता है इंटरवल 3। अब इंटरवल 3 हमारे पास क्या है, फॉर x इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 के अंदर हम 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। सो वी पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वालिटी। हमने 4 ले ली वैल्यू, 4 का स्क्वायर प्लस 4, माइनस 6 इज लेस देन 0, 16 प्लस 4 माइनस 6 इज लेस देन 0, 14 इज लेस देन 0, ये भी फॉल्स है।
दिस डज नॉट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। तो कंक्लूजन क्या आ गया हमारा, कंक्लूजन क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू -3 एंड 2। -3 एंड 2 क्यों? क्योंकि जो हमारा सेकंड इंटरवल है वो इस चीज को सेटिस्फाई करता है, इस इनइक्वालिटी को सिर्फ जो दरमियान वाला इंटरवल है, इंटरवल नंबर 2, वो सेटिस्फाई करता है। आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि इंटरवल 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, तो इसका मतलब क्या है कि इस इनइक्वालिटी की रेंज क्या होगी, -3 से लेकर 2 तक। x ग्रेटर देन -2 होगा और लेस देन 2 होगा, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x स्क्वायर -6x प्लस 9 इज लेस देन 0। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आ गई, x स्क्वायर -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 9x स्क्वायर आ जाता है। अब -6x के हमने वो पेयर्स बनाने हैं जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाने से +9x स्क्वायर आए और आपस में प्लस करवाने से -6x आना चाहिए। तो हमारे पास -3x दो पेयर्स बनते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो +9x स्क्वायर आ जाता है और इन दोनों को आपस में प्लस करवाने से -6x आ जाता है। सो x स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये पेयर्स आ गए। x कॉमन x -3 कॉमन x -3 इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया x -3 एंड x -3 इक्वल टू 0। आइदर x -3 इज इक्वल टू 0 और x -3 इज इक्वल टू 0। चूंकि दोनों वैल्यूज सेम है तो x की वैल्यू यहां पे भी 3 है और x की वैल्यू यहां पे भी 3 है, विच मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू सिर्फ 3 आती है यहां पे। अब इसके बाद हम आगे इंटरवल्स को डिटरमिन करते हैं। सेकंड स्टेप है जो हमारा, तो इंटरवल 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, आइदर x 3 से छोटा होगा या फिर x 3 से बड़ा होगा। तो x इज लेस देन 3 और इंटरवल 2 के आगे x इज ग्रेटर देन 3। नंबर लाइन हमने बना दी, चूंकि ये 3 के ऊपर है तो हमने वहां पे पॉइंट ले लिया अपना। टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल क्या आ गए, इंटरवल 1 हमारे पास क्या है, for x is less than 3 we can put x equal to 2 1 0 -1 -2 और टू सो ऑन, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने x को यहां पे 0 पुट कर दिया, तो 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 प्लस 9 लेस देन 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 9 इज लेस देन 0, जो कि फॉल्स है और ये इंटरवल इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। अब यहां पे बारी आ गई इंटरवल 2 की। इंटरवल 2 क्या था, x इज ग्रेटर देन 3। तो हम 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसके अंदर, 4 5 6 7 8 वगैरह। हमने यहाँ पे x को 5 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 5 इन इनइक्वालिटी, और 5 का स्क्वायर -6 इंटू 5 प्लस 9 इज लेस देन 0। 5 का स्क्वायर 25 -30 प्लस 9 इज लेस देन 0। तो 4 इज लेस देन 0, जो कि फॉल्स है क्योंकि ये भी इस इंटरवल को सेटिस्फाई, ये भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो कंक्लूजन क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो इंटरवल्स थे और दोनों के दोनों इंटरवल्स फॉल्स निकले हैं, हमारे पास कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं आई। तो अगर हमारे पास किसी इनइक्वालिटी की वैल्यू ट्रू नहीं आएगी तो उसका आंसर नो सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि किसी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट 1 वैल्यू का, कम से कम एक वैल्यू का ट्रू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर -16x प्लस 15 इज लेस देन और इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आ गई, 4x स्क्वायर -16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60x स्क्वायर। अब -16x के हमने वो पेयर्स बनाने हैं कि जिन्हें आपस में प्लस करने से तो -16 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करवाने से +60 आए। तो ये दो पेयर्स आते हैं हमारे पास, -10x एंड -6x। तो 4x स्क्वायर -10x -6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2x को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 2x -5। -3 को कॉमन लिया हमने, तो ब्रैकेट में बचा 2x -5 इक्वल टू 0।
हमारे पास आंसर आ गया 2x माइनस 5 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ आइदर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x इक्वल टू 5 आ गया, x आ गया 5/2, 5 को 2 पे डिवाइड करें आंसर आता है 2.5। यहां पे 2x इक्वल टू 3 आया, x इज इक्वल टू 3/2, 3 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.5। तो हमारे पास दो इंटरवल्स इसके जो हैं वो छोटा और बड़ा इंटरवल दोनों आ चुके हैं। अब इसके बाद हम इंटरवल्स को डिटरमिन करेंगे और उसके बाद उनकी नंबर लाइन बनाएंगे जो कि तीसरा स्टेप है। तो डिटरमिन इंटरवल्स, इंटरवल 1 क्या आ गया, x इज लेस देन और इक्वल टू 3/2। 3/2 से x या तो छोटा है या उसके बराबर है। और चूंकि हमारे पास रेंज क्या आ रही है 1.5 से लेकर 2.5 तक या फिर 3/2 से लेकर 5/2 तक, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3/2, लेस और इक्वल टू 5/2। और थर्ड इंटरवल हमारे पास क्या आ गया, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5/2, ग्रेटर और इक्वल टू 5/2। हमने नंबर लाइन बना दी 1 2 3 4 5 अप टू सोन पॉजिटिव इंफिनिटी, और 0 -1 -2 अप टू सोन माइनस इंफिनिटी तक। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, दैट इज टेस्ट पॉइंट्स फॉर ईच इंटरवल। तो इंटरवल 1 क्या था, फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 3/2। अब 3/2 का आंसर क्या आता है 1.5। तो अब हम 1.5 से छोटी वैल्यूज लेंगे यहाँ पे, तो वी कैन पुट x इक्वल टू 1 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो कि 1.5 से छोटी होगी। तो यहाँ पे हमने x को 0 के इक्वल ले लिया, क्योंकि 0 के इक्वल अक्सर इसलिए लिया जाता है कि ये कैलकुलेट करने में सबसे ज्यादा इजी होता है। तो 4 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0, सॉरी 16 इंटू 0 प्लस 15 इज लेस और इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 15 इज लेस और इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है। दिस डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, और ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसके बाद आता है इंटरवल 2। इंटरवल 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इंटरवल 2 क्या आता है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3/2 और लेस और इक्वल टू 5/2। अब यहां पे 1.5 से लेकर 2.5 के दरमियान हमने कोई वैल्यू लेनी है, तो वो वैल्यू हमारे पास 2 आती है पॉइंट के बगैर। चूंकि पॉइंट के बगैर हमारे पास 2 वैल्यू आती है, सो हमने वो वाली वैल्यू यहां पे x इक्वल टू 2 पुट कर दिया। 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 15 इज लेस और इक्वल टू 0। 2 2s are 4, 4 4s are 16, minus 32 plus 15 is less or equal to 0। तो -1 is less or equal to 0, जो कि ट्रू है क्योंकि -1 0 से छोटा होता है। तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, ये वाला इंटरवल। इसके बाद आगे आ जाता है इंटरवल 3। इंटरवल 3 हमारे पास आ गया, फॉर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5/2, मतलब 2.5 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हमने x को 4 पुट किया इसमें, तो 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 प्लस 15 इज लेस और इक्वल टू 0। तो 4 4s are 16, 16 4s are 64, माइनस 16 4s are 64 प्लस 15 इज लेस और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आता है 15 लेस और इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है। अब ये क्या आ गया, फॉल्स। तो कंक्लूजन में क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, अब यहां पे चूंकि लेस देन और इक्वल टू के साइंस आए हैं तो हमने बड़ी ब्रैकेट यूज की है। x बिलोंग्स टू 3/2 एंड 5/2, तो वो इस इंटरवल के अंदर वो शामिल होता है। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर, अब चूंकि सेकंड इंटरवल ने इसको सेटिस्फाई किया है, जो क्या था 1.5 से लेकर 2.5 तक। अब 1 और 2 के दरमियान 1.5 आएगा, तो इसके ऊपर हमने पॉइंट ले लिया। और इसी तरह 2 और 3 के दरमियान 2.5 आएगा, हमने इसके ऊपर पॉइंट ले लिया। तो इसकी रेंज क्या आ गई फिर 1.5 से लेकर 2.5 के दरमियान। तो इसको आपस में इस तरह से मिला देंगे, इस तरह इसको नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे।
Now we have our last question, that is minus x square plus 3x minus 2 is greater or equal to 0. एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आ गई हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब इस सारी वैल्यूज को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, 3x माइनस में और 2 प्लस में इक्वल टू 0. अब 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 2x स्क्वायर. हमने माइनस 3x के वो पेयर्स बनाने हैं कि जिन्हें आपस में प्लस करने से माइनस 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करवाने से प्लस 2x स्क्वायर आ जाए. तो हमारे पास पेयर्स आते हैं माइनस 2x एंड माइनस x. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 2 आ गया और x इक्वल टू 1 आ गया. अब सेकंड स्टेप पे चलेंगे. सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, डिटरमिनिंग इंटरवल्स. अब इनके इंटरवल्स हमने फाइंड करने हैं. तो इंटरवल्स फाइंड करने के लिए इंटरवल 1 क्या आ गया, x इज लेस देन 1, छोटी वैल्यू से x छोटा होगा पहले इंटरवल में हमेशा. इंटरवल 2 जो हमारे पास रेंज गिवन है, उस रेंज में x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2. सेकेंड इंटरवल आ गया. और थर्ड इंटरवल आ गया, x इज ग्रेटर देन 2, बड़ी वैल्यू से x बड़ा होगा थर्ड इंटरवल. अब हमने नंबर लाइन जो है वो बना दी यहां पे. अब नंबर लाइन के ऊपर ये आंसर कैसे आता है इसे एंड में डिस्कस करते हैं. टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल जो कि हमारा स्टेप 3 है, तो उसमें टेस्ट पॉइंट्स हमने निकालने हैं. सो इंटरवल 1 आ गया. फॉर x इज लेस देन 1 वी कैन टेक, अब x 1 से छोटा है तो हम 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 वगैरह. हम x को 0 पुट करते हैं. माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. आंसर हमारे पास माइनस 2 आ जाता है. माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 जो कि फॉल्स है. ये इंटरवल जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता. अब हम चलते हैं इंटरवल 2 की तरफ. इंटरवल 2 क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2. अब यहां पे 1 से बड़ी और 2 से छोटी सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास दरमियान में आती है, दैट इज 1.5. तो हम यहां पे x की वैल्यू 1.5 पुट करेंगे इन इक्वालिटी के अंदर. तो माइनस इंटू 1.5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1.5 माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. 1.5 का स्क्वायर 2.25 आता है तो माइनस 2.25 आ गया. प्लस 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4.5 आया. माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. 4.5 में से ये दो वैल्यूज को माइनस करने से हमारे पास 0.25 आता है जो कि 0 से बड़ा होता है. तो ये हमारे पास आंसर आ गया ट्रू. अब चूंकि ये आंसर हमारे पास ट्रू आ गया तो ये इंटरवल जो है वो सेटिस्फाई करता है इस इनइक्वालिटी. नाउ वी हैव इंटरवल 3. अब इंटरवल 3 की बारी आ गई. इंटरवल 3 हमारे पास क्या था, x इज ग्रेटर देन 2, मतलब हम x की कोई भी वैल्यू 2 से बड़े वाली इसके अंदर ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 कोई भी वैल्यू. तो हमने x को 4 पुट कर दिया यहाँ पे. माइनस इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. यहाँ पे माइनस 16 आ गया, यहाँ पे प्लस 12 माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. तो माइनस 6 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 जो कि फॉल्स है. ये इंटरवल भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता. तो कंक्लूजन हमारा क्या आएगा, जो सेकंड इंटरवल की हमारी रेंज है वही कंक्लूजन में आएगी, x बिलोंग्स टू 1 एंड 2, मतलब x 1 से 2 के दरमियान है. अब नंबर लाइन को देखते हैं. अब जैसा कि हमने इसमें देखा कि इंटरवल 1 पे भी फॉल्स आंसर आया, इंटरवल 3 के ऊपर भी आंसर फॉल्स आया, तो हमारे पास फिर बाकी सिर्फ इसकी रेंज बच जाती है. तो रेंज चूंकि 1 से 2 के दरमियान है तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो रेंज क्या आ जाएगी 1 से 2 के दरमियान. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5 जो कि मुकम्मल हो चुकी है. मैंने एज यूजुअल कोशिश की है कि आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया जाए. मुझे उम्मीद है कि आप सबको आसानी से समझ में भी आ जाएगी. अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई इशू हो
किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो काइंडली, जैसा कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ, कमेंट में बताएं। हमारे वो बच्चे जो कि इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि सब आसानी से मैथ समझ सकें और मैथ सबका फेवरेट सब्जेक्ट बन सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।